ब्रोंकाइटिस 5 मार्क्स में पूछेंगे। इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकिया का और ब्रोंकाई का। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, एक्सटर्नल इरिटेंट्स की वजह से। बैक्टीरिया, वायरस और एक्सटर्नल इरिटेंट्स की वजह से एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई का। ठीक, इसका कॉज क्या है, तो इन्फेक्शंस की वजह से बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन या फिर डिसेंडिंग इन्फेक्शन, नेजल साइनस या थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो लंग्स की तरफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर हो गया। ठीक है, तो नंबर 2 है इसका कॉज कॉम्प्लिकेटिंग अदर डिजीज, मीजल्स, वूपिंग कफ की वजह से हो सकता है, फिजिकल केमिकल इरिटेंट्स की वजह से, इनहेल्ड डस्ट, स्टीम गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ईथर, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस फॉलोइंग इनहेलेशन ऑफ पोलन और ऑर्गेनिक डस्ट। ठीक है, फॉलोइंग इनहेलेशन ऑफ द पोलन और ऑर्गेनिक डस्ट, इसके बाद भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये कॉज है। तो सिंपली एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई प्रोड्यूस बाय वायरस, बैक्टीरिया या एक्सटर्नल इरिटेंट की वजह से, और उसके बाद ये कॉज है। मीजल वूपिंग कफ के बाद भी हो सकता है, और इनहेल डस्ट, स्टीम गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ईथर, इनहेलेशन ऑफ पोलन, ऑर्गेनिक डस्ट, इनके बाद। पैथोफिजियोलॉजी क्या हो रहा है यहाँ पे, इरिटेशन देखने को मिलती है एयरवे के अंदर, इरिटेशन ऑफ द एयरवे ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल स्टिमुलेंट, इरिटेशन ऑफ और इस इरिटेशन की वजह से क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे वहां पे, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन द लंग टिश्यू। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इन द लंग टिश्यू, रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होगा। ठीक है, बाय न्यूट्रोफिल इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गोबलेट सेल्स के अंदर हाइपर सिक्रीशन होगा, हाइपरिमिक एंड इडिमेटस म्यूकस लाइनिंग देखने को मिलेगी, एंड डिमिनिश ब्रोंकियल म्यूकोसिलियरी फंक्शन जो है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्लॉगिंग ऑफ द एयर पैसेज एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस प्रीडोमिनेंट कफ के साथ देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में क्या होता है, तो टॉक्सीमिक सिम्टम जैसे फीवर, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, मलेज, ये देखने को मिलेगा। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट तो स्कैंटी विस्किड स्प्यूटम होता है, लेटर कोपियस स्प्यूटम होता है, म्यूकोप्यूरुलेंट स्प्यूटम देखने को मिलता है। ठीक है, और रॉ सेंसेशन होता है, सबस्टर्नल पेन होता है, रॉ सेंसेशन होती है स्टर्नम के पास में। इसके साथ उसको ऑब्स्ट्रक्टिव चोक्ड अप फीलिंग देखने को मिलेगी, पैरोक्सिस्मल डिस्निया देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन, वीजिंग, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग ऑफ दी ब्रोंकाई। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लिखना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन होता है, वीजिंग होती है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकाई हो जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम कल्चर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमीटर एक्सरसाइजेज और ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो एंटीबायोटिक है, कफ की मेडिसिन देंगे, म्यूकोलाइटिक्स देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे उसको। ठीक, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे उसको, ब्रोंकोडाइलेटर्स भी दे सकते हैं अगर क्रॉनिक है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या था, फीवर वगैरह, फीवर, पाल्पिटेशन, मलेज, और पहले कफ जो है उसमें स्कैंटी विस्किड स्प्यूटम है, और उसके बाद फिर लेटर में मोर कोपियस म्यूकोप्यूरुलेंट कफ देखने को मिल रहा है सबस्टर्नल पेन के साथ, ऑब्स्ट्रक्टिव चोक्ड अप फीलिंग देखने को मिलती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, वीजिंग है यहाँ पे। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकाई देखने को मिल सकता है। और ये सभी डायग्नोसिस के अंदर हम सिंपली चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, स्प्यूटम कल्चर करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, स्पायरोमीटर एक्सरसाइज और ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है,